Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikri University, Multan. अच्छा गाइज, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कैंसिलेशन ऑफ लॉ ऑफ कैंसिलेशन ऑफ डॉट, लॉ ऑफ इंटरचेंज ऑफ ऑपरेटर। ये दो लॉज आप लोगों को आज करवाऊंगी और ये दोनों बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। ये अब आप लोगों को सिखाती हूँ। जैसे देखें, सबसे पहला लॉ आप लोगों को नज़र आ रहा है कैंसिलेशन ऑफ डॉट। आपको नज़र आ रहा है पार्शल आर आई डॉट। डॉट का मतलब आप लोगों को पता है ना, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। अच्छा, और जब इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे डॉट लेंगे तो आंसर हमारा पार्शियल आर आई बाय पार्शियल क्यू जे दोनों सेम आएंगे। मतलब आप डॉट कैंसिल कर दें तब भी आपका आंसर सेम है, अगर आप डॉट ना कैंसिल करें तब भी आंसर आपका सेम है। तो ये लॉ हमारे पास है। मतलब कहीं भी अगर आपको नज़र आ रहा होगा ना पार्शियल आर आई बाय पार्शियल क्यू जे, तो आप डॉट ईजीली कैंसिल करके हम ये वाला एक्सप्रेशन उसकी जगह लिख सकते हैं। या अगर आपको ये एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है तो इसकी जगह आप इजीली ये वाला एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास अब ये लॉ ऑफ कैंसिलेशन ऑफ डॉट आप लोगों के पास आने वाला है। तो अब ये आप मैं जल्दी जल्दी स्टार्ट करती हूँ। कंसीडर अ डायनामिकल सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल विद जनरलाइज कोऑर्डिनेट एन टोटल पार्टिकल्स हैं इसके पास, और उनमें से स्मॉल एन जो है आपके पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, और जिस वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट भी उसने दिखा दिए हैं। एक का नाम है Q1, Q2 एंड सो ऑन Qn। देन आर आपका डिपेंड कर रहा है इन जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स पर एंड टाइम टी पर। अच्छा, और फिर जैसे आप लोगों को पता है हम इसके ऊपर क्या लगाने जा रहे हैं, ये आर है, मैं आर के ऊपर डॉट लगाने जा रही हूँ। तो डॉट मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आप लोगों को पता है इधर हम चेन रूल यूज़ करते हैं। चेन रूल क्या है, आर के जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उसे नीचे रख, लाइन ड्रॉ करके उसे उन्हें नीचे लिख दिया। आर Q1 पे डिपेंड कर रहा है, Q2 पे डिपेंड कर रहा है, Qn पे डिपेंड कर रहा है और टाइम t पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, और अब इसे हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे करते हैं। इसको लिखने का क्या तरीका है, पार्शियल डेरिवेटिव ऊपर वाला वेरिएबल ऊपर आता है, नीचे वाला वेरिएबल नीचे आता है। इसी तरह यहाँ पे भी अगर आप यहाँ लिखेंगे पार्शियल आर आई बाय पार्शियल Q2, इसी तरह पार्शियल आर आई बाय पार्शियल Qn, और इसी तरह पार्शियल आर आई बाय पार्शियल t। ओके, अब इसको हम इस एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। मतलब हमारे पास ये आप एक साइड पे लिख देंगे, ऊपर सिर्फ ये सबसे बड़ा सिर्फ ये है तो एक साइड पे ये आएगा, और फिर इसी तरह इसको और इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये हमने करके लिख दिया। अगर आपको अब जो भी एक्सप्रेशन चाहिए, आपको डी डिफरेंशियल लगाना है, डी लगाना है, तो आप यहाँ पर डी लगाएंगे, यहाँ डी लगाएंगे, यहाँ डी लगाएंगे, यहाँ डी लगाएंगे, यहाँ जैसे इस एक्सप्रेशन में हमें डॉट लगाना था तो डॉट इधर आया, डॉट इधर आया, डॉट इधर आया, डॉट इधर आया, डॉट इधर आया। अब ये देखें, आपको पता है डॉट का क्या होता है, आर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस एक्सप्रेशन को कुछ नहीं हुआ, इस एक्सप्रेशन में Q1 पर हमारे पास क्या आ गया, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, Q2 पर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, Qn डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये T पर क्या था, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक जैसी शक्लें कैंसिल हो गई। अब बाकी जो कुछ बच गया वो हमने नीचे लिख दिया। अब आपको पता है बाइसक्रोनोमिक कॉन्स्टेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट होता है, तो ये वाली टर्म जो है वो हमारे पास गायब हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। बाकी जो एक्सप्रेशन आपके पास बच गया वो हमने यहाँ लिख दिया। अच्छा, ये Q1 Q2 ये QJ में लिखा और हमारे पास ये Qn वाला एक्सप्रेशन अपने सामने लिख दिया। अब आपने ये R डॉट तो बनाने में कामयाब हो गए। अब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू QJ डॉट लिया, R डॉट का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू QJ डॉट। अब QJ डॉट इधर भी आया, इधर भी आया, इधर भी आया। अब कोई ये इस एक्सप्रेशन को कुछ ना किया, ये Q1 पे लगेगा ये पार्शियल डेरिवेटिव, Q2 डैश पे लगेगा पार्शियल डेरिवेटिव, और QJ डैश पे लगेगा पार्शियल डेरिवेटिव, और ये Qn डैश पे लगेगा पार्शियल डेरिवेटिव। अब जरा गौर से देखो, ये पार्शियल डेरिवेटिव ये Q1 का QJ ले रहा है, तो आंसर अब आपके पास क्या होगा, 0, क्योंकि ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर डिफरेंट हैं तो आपको पता है पार्शियल डेरिवेटिव अपने इस वेरिएबल को ही ढूंढ रहा है, इसके अलावा कोई और वेरिएबल आएगा उसको क्या कर देगा, 0। ये वाली टर्म हो गई 0, ये वाली टर्म हो गई 0। एक जैसी एक्सप्रेशन, ये दोनों हो गए कैंसल, हमारे पास बच गई ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाली टर्म भी हो गई 0। ये हमारे पास बच गया, और आपने यही आपने शो कर दिया था डॉट डॉट कैंसिल। ऐसा लग रहा है ये डॉट और डॉट कैंसिल हो गया और ये एक्सप्रेशन हमारे पास इजीली आ गया। तो एक तो हो गया ये लॉ ऑफ कैंसिलेशन ऑफ डॉट। अब मैं आपको लॉ ऑफ चेंज ऑफ ऑपरेटर आप लोगों को बताऊंगी, वो कैसे होता है वो अब आप लोगों को दिखाती हूँ। ये हमारे पास आया लॉ ऑफ इंटरचेंज ऑफ ऑपरेटर। ये हमारे पास है क्या है, ये है बिल्कुल पीछे वाला ही की तरह है। आपने आर का पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया और फिर उसके बाद डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले लिया। तो वो कहता है आप इतनी टेंशन ना लें, आप बेशक आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम पहले ले लें और फिर पार्शियल डेरिवेटिव बाद में ले लें। मतलब ये है कि आप दो
ऑपरेटर्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है वो आप लोगों को बताते हैं कि हमारे पास क्या है, डायनामिकल सिस्टम, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स आर डिपेंड कर रहे हैं इन पर, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स पर और टाइम टी पर। और इसी तरह हमने यहाँ इससे देखें आप डेरिवेटिव आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम पहले लेना है, हमने भी यही काम किया, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिया, ये एक्सप्रेशन कैंसिल हो गया, ये हमारे पास शक्ल आ गई। अच्छा, ये शक्ल एक्सप्रेशन में बनाने में कामयाब हो गई। अब मैं इस एक्सप्रेशन के ऊपर ये अप्लाई करूँगी, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे अप्लाई करूँगी। तो जैसे मैंने पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई किया, यहाँ पे भी अप्लाई हुआ और यहाँ पे भी अप्लाई किया। तो अब इधर देखें, इसको तो कुछ नहीं हुआ, इसे भी कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे आ गया पार्शियल डेरिवेटिव, ये ऊपर हो गया स्केयर हो जाएगा, आर एज इट इज़ हो जाएगा, और ये पार्शियल क्यू के और ये पार्शियल क्यू जे बच जाएगा। अच्छा, और फिर यहाँ पे आप पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये ऊपर तो स्केयर हो जाएगा, आर एज इट इज़ आ जाएगा, नीचे पार्शियल टी और फिर पार्शियल क्यू जे आपने अप्लाई किया तो ये आ गया। इसे एक्सप्रेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब मैं ये दूसरा एक्सप्रेशन आपको सॉल्व करना सिखाऊंगी। अब वो कैसे सॉल्व करना है वो आप लोगों को दिखाती हूँ। आपने ये एक्सप्रेशन उठाएं, ये एक्सप्रेशन उठाया। अब इस वाले पोर्शन को हम लिख देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हमने अंदर वाले एक्सप्रेशन को मैंने लिखा कैपिटल आर आई जे रख दिया इसका नाम। अच्छा, तो अब ये हमारे पास है कैपिटल, इस एक्सप्रेशन को, क्योंकि ऊपर हमारे पास आर आई था और नीचे क्यू जे था, तो इसे मैंने कैपिटल आर आई का नाम दे दिया। आर आई यहाँ पे बता भी दिया कि आर आई जे किसके बराबर है, पार्शियल आर आई बाय पार्शियल क्यू जे। अब आप लोगों को पता है आर किस पे डिपेंड करता है, इन वेरिएबल्स पे, तो कैपिटल आर किस पे डिपेंड करेगा, वो भी सेम वेरिएबल्स पे डिपेंड करेगा। तो अब आप लोगों को पता है आपके पास अगर कोई वेरिएबल है उसके ऊपर डिफरेंशियल लगाना, मतलब वो चेन रूल अगर हम स्मॉल आर पे लगा रहे थे तो कैपिटल आर में लगाने में क्या हर्ज है। तो अब मैंने चेन रूल लगाया और यही एक्सप्रेशन जो है जहाँ मैंने स्मॉल आर के लिए लिखा था वही एक्सप्रेशन मैंने कैपिटल आर के लिए लिख दिया। ये वाली टर्म लाइक टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। अब बाकी जो बच गया उसको हमने समीशन फॉर्म में लिख दिया। तो ये समीशन फॉर्म में हमने इजीली लिख दिया। और ये इसको समीशन फॉर्म में लिख सकते हैं ना, यहाँ ये 1 1 और ये 2 2 ये n n, तो हमने इस पूरे को ये 1 से स्टार्ट होगा n तक जाएगा, 1 से स्टार्ट हुआ n तक जाएगा और यहाँ हमारे पास ये k में ये एक्सप्रेशन लिख दिया। अच्छा, अब अगला काम हमने क्या करना है, ये एक्सप्रेशन का हमने डेरिवेटिव तो अप्लाई कर लिया। अब आपने जहाँ जहाँ कैपिटल आर लग रहा है कैपिटल आर की वैल्यू, ये वाली वैल्यू ज़रा पुट करें, कैपिटल आर की जगह, यहाँ पे भी कैपिटल आर की जगह पुट किया। बाकी सब कुछ एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, सिर्फ यहाँ पे आर आई जे की वैल्यू हमने पुट की, इधर भी आर आई जे की वैल्यू पुट की। आप ज़रा लें, ये हमारे पास पार्शियल स्केयर हो जाएगा, आर एज इट इज़ हो जाएगा और ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई होकर खड़े हो जाएंगे। इसी तरह आप यहाँ पे पार्शियल स्केयर हो जाएगा और ये दोनों हमारे पास हो जाएंगे। अब ज़रा गौर से देखें, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गई। ये देखें, बाय इक्वेशन 1 और 2 दोनों हमारे पास इक्वल हो गए। चलें बच्चों, अब अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।